गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन 9 तक आगे सीखे थे। टुडे वी आर लर्निंग क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? सो आई एम स्टार्टिंग दिस। सो इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, इंडिकेट करना है विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वी हैव फिगर, तो हमारे क्वेश्चन में एक फिगर है, उसमें से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हमको इंडिकेट करना है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से यू कैन सी दिस। तो मैंने आपको बोला था, इसके लिए मैंने आपको डिफाइन भी पूरी एक्सप्लेन की थी कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एंड कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए, एक भी कॉमन आर्म नहीं होना चाहिए। देन दिस बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यू कैन सी इन दिस फिगर 4 नंबर एंड 1 नंबर, दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फर्स्ट आंसर इज 1 and 4। सेकंड, सो यहाँ जो फिफ्थ नंबर के पीछे 3 and 2 है, सो फिफ्थ and 3 and 2, so angle 5 and angle 2 plus angle 3, these two also are vertically opposite angle. So we make two pair, angle 1 and angle 4 is vertically opposite angle, and another angle 5 and angle 2 plus angle 3, it is also vertically opposite angle. So ऐसी दो पेयर हमको मिलेगी। Then second question is linear pairs। तो हमको linear pairs फाइंड करनी है। So linear pairs के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि दोनों पैर अगर कोई लाइन मेड करे, लाइन फॉर्म करे, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पैर। सो यू कैन सी हियर 1 and 5। सो 5 और 1, दिस वन एंड दिस वन, जहाँ मैंने एरो किए दोनों एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, दिस लाइन। सो एंगल 5 एंड एंगल 1 वो भी लीनियर पैर की एक पैर है। एंड सेकंड वन यू कैन सी हियर एंगल 1 and 5 के अलावा आप ये देख रहे हो, ये जो लाइन बन रही है, सो इसमें कौन सा एंगल है? एंगल 5 एंड एंगल 4। सो एंगल 5 and 4, सो दो लीनियर पैर होगी, एंगल 1 and एंगल 5, एंगल 5 and एंगल 4। सो समझ गए होगे आप लोग। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की टू पैर, एंगल 1 and 4, एंगल 5 and एंगल 2 प्लस एंगल 3। जबकि लीनियर पैर में एक लाइन फॉर्म होती है, सो एंगल 1 and एंगल 5 एंड एंगल 5 and एंगल 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 को एडजेसेंट है? मतलब दिस एंगल इज एडजेसेंट टू दिस एंगल। सो यू कैन सी इन दिस फिगर एंगल 1 का जो वर्टेक्स है और एंगल 2 का जो वर्टेक्स है, बोथ द वर्टेक्स आर डिफरेंट। एंगल 1 और एंगल 2 के दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। सो आवर आंसर इज एंगल 1 and एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल because their vertex is not common. So angle 1 and angle 2 are not adjacent because their vertex is not common. Understand? दोनों के vertex भी common होने चाहिए, दोनों का arm भी common होना चाहिए। यहाँ एक arm common है but vertex are not common. So these two angles are not adjacent angle. Now we are going for example number 12. So question number 12 थोड़ा ऑकवर्ड है, तो आप अच्छे से समझना। मैं आपको समझाने का 100% ट्राई कर रहा हूँ। सो कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये समझना है। वी हैव अ फिगर। सो फर्स्ट फिगर के बारे में हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो हियर x इज इक्वल टू 55। सो दिस वन इज 55। तो यहाँ 55 है, तो ये x भी 55 होगा। वाई? बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। So x and 55, you can see in figure, you must see this figure, x and 55 both are vertically opposite angles, and I teach you if vertically opposite angles, then they both are equal. Vertically opposite angles are always equal, therefore x is equal to 55 लिया। So x की वैल्यू हमको मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 55। आपको लिखना है vertically opposite angle। Then we know that 55 and y, 55 and y, these two are linear pair। so यहाँ पे आप देखो 55 and y एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो 55 and y both are linear pair। so linear pair का सम होता है 180। so we must write this 55 plus y is equal to 180। so 55 plus y is equal to 180 because लीनियर पैर, दे बोथ फॉर्म अ लीनियर पैर, ये दोनों लीनियर पैर बनाते हैं।
सो y फाइंड करना होगा तो हम इक्वेशन वाले चैप्टर में जैसे सीखे थे 55 प्लस है, यहाँ राइट साइड ले जाएंगे। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, देन वी गेट 125। सो आवर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 125। क्लियर दिस वन? तो y की वैल्यू हमको मिल गई 125। नाउ वी वांट टू फाइंड z। सो यू नो y and z both are form वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो y and z दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, यस। दोनों की जो आर्म है एक दूसरे को कॉमन नहीं है, वर्टेक्स कॉमन नहीं है, मतलब पीछे पीछे वाले जो एंगल हो गए दे ऑल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 बिकॉज y इज इक्वल टू 125, therefore z is equal to be 125 because vertically opposite angles are equal। सो पहले हमने x is equal to 55 लिया, why? because x and 55 are vertically opposite angle as it is। y plus 55 180 लिया, y तो y plus 55 180 लिया क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 होगा। सो वी मस्ट फाइंड y 125। सो 180 माइनस 55 किया, 125 मिला। नाउ वी नो दैट y and z both are वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के पीछे एंगल है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो y इज इक्वल टू 125। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऐसे हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए, x 55, y 125 एंड z 125। तो ये आपको ये लिखना है। फिर सेकंड फिगर आपको ड्रॉ करके सेकंड के बारे में आपको समझना है। तो सेकंड फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सो ओरली पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये जूम करके। सो सी इन दिस फिगर आई एम एक्सप्लेनिंग ओरली फर्स्ट। सो यू कैन सी इन दिस फिगर 40 and z। Here 40 and z both are vertically opposite angle, so you can give it answer z is equal to 40। Now we know that these two are, ये एक लाइन बना रहा है, यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रही है। सो 40 एंड y जो है 40 एंड y दिस बोथ आर लीनियर पेयर, सो वी कैन यूज 40 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, 40 एंड y दोनों लीनियर पेयर है। सो 40 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 40 राइट साइड जाएगा माइनस 40। सो y इज इक्वल टू 40। सो नाउ वी हैव y 40 एंड z 40, सॉरी 140 आएगा, 180 माइनस 40 140 आएगा। सो आपको y की वैल्यू मिल गई 140। सो y की वैल्यू कितनी मिली 140। सो x प्लस 25 जो है वो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 25 है और ऑपोजिट उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है y, और y की वैल्यू क्या है 140। सो x इज इक्वल टू 140, 25 राइट साइड जाएंगे सो माइनस 25। सो वी गेट 10 माइनस 5, 3 माइनस 2 1, 115। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 115। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैं आपको ये फिर से समझा दूँ, आपको ओरली मैंने समझा दिया। सो आप साथ साथ फिगर में भी समझते जाइएगा। सो 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल 180। यहाँ पे दूसरे मेथड से लिया गया, ये तीनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, दीज टू फॉर्म लीनियर पेयर। सी हियर, ये तीनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल 180 भी हम ले सकते हैं। सो 40 प्लस x प्लस 25 180 लेंगे, या पहले मैंने समझा वैसे भी आप लोगे, तो दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो 40 प्लस x प्लस 25 180। सो 40 प्लस 25 65 प्लस x 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, x इज इक्वल 115। ये मिल गया। नाउ वी नो दैट 40 प्लस y 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो y की वैल्यू होगी 180 माइनस 40 तो 140। सो दो थिंग, हमको दो आंसर मिल गए। ऑल्सो वी नो दैट y प्लस जेड 180, सो 140 है, y की वैल्यू है 140। सो 140 प्लस जेड 180, जेड फॉर जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 140, सो जेड इज इक्वल टू 40।
So we obtain three value. X is equal to 115, y is equal to 140 and z is equal to 40. So x 115, y 140 and z is equal to 40. So आपको तीनों आंसर समझ में आ गए होंगे. सो इसमें कोई भी मेथड से हम जा सकते हैं. पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सकते हैं, लीनियर पेयर भी ले सकते हैं. सो ट्राई इट योर सेल्फ ऑल्सो. अपने आप भी ये ट्राई करना. Then example number 30 is a fill in the blanks. So I am explaining it. So if two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री. मैंने ऑलरेडी आपको ये डिफाइन लिखने को दी थी. If two angles are complementary, then the sum of their measure is, तो complementary एंगल का सम होगा 90 डिग्री. If the two angles are supplementary, अगर supplementary हो गए तो the sum of their measure is 180 डिग्री. अगर सप्लीमेंट्री है तो देयर सम इज 180 डिग्री. थर्ड क्वेश्चन इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो दे आर सप्लीमेंट्री. सो इसमें आंसर आएगा सप्लीमेंट्री. दो अगर पेयर जो है एंगल की, इफ दे आर लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री. देन नंबर 4, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. अगर दो पास पास के एंगल सप्लीमेंट्री हो गए सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 होगा. सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. देन फिफ्थ नंबर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, दो लाइन कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ऐसे दो लाइन कोई भी इंटरसेक्ट करेगी सो दीज टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. Clear this? Then number 6, if two lines intersect at a point and if one pair is vertically opposite angles are acute. अगर one pair acute angle है, देखो यहाँ पे अगर ये पेयर acute angle है मतलब 90 से छोटे है, so another two angle जो हो गए 90 से बड़े ही हो गए. So opposite angles are always obtuse angle. So आपको यहाँ तक लिखना है. आपको क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको टुमारो एक्सप्लेन करूँगा. सो यहाँ तक आपको फिल इन द ब्लैंक अच्छे से समझ के लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 12 के जो एग्जांपल भी है ये जो दोनों, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मेरे मैसेज करना. ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.